श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गरुड़ जी महाराज की जय। आज मैं आपको गरुड़ पुराण का 3रा अध्याय श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम से श्रवण करें। देखिए, इसमें ये नहीं है कि मृतक समय में ही गरुड़ पुराण श्रवण करना चाहिए। गरुड़ पुराण का श्रवण तो कभी भी किया जा सकता है। 18 ही पुराण कभी भी श्रवण कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको सुनाऊंगा यम मार्ग से जो पापात्मा यमपुरी में पहुंच जाता है, वह यमपुरी जाकर उसको क्या क्या सजाएं मिलती है, ये अध्याय 3 में बताया गया है। तो देखिए, श्री गरुड़ उवाच यम मार्गमतिक्रम्य गत्वा पापी यमालये कीदृशी यातनां च भुङ्क्ते तन्मे कथय केशव। श्री भगवान उवाच आद्यन्तं च प्रोक्ष्यामि शृणुष्व विनतात्मज कथ्यमानेऽपि नरके त्वं भविष्यसि कंपितः। तो गरुड़ जी बोले, हे भगवान, जब यम मार्ग पार करके परमात्मा यमपुरी पहुंचता है तो उसे क्या क्या यातना भोगनी पड़ती हैं। हे केशव, कृपा करके यह मुझे सुनाइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, पहले मैं तुझे नरकों के दुख सुनाता हूँ, तो उनको सुनकर ही तू भी कांप उठेगा। चत्वारिंशद्यो जनानि चतुर्युक्तानि काश्यप बहुभीतिपुरादग्रे धर्मराजपुरं महत हाहाकारं समायुक्तं दृष्ट्वा क्रन्दन्ति पातकीं तत्कन्दन्दितं समाकर्ण्य यमस्य पुरचारिणः। बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन विस्तार वाला धर्मराजपुर है। उसमें सदा हाहाकार होते देखकर पातकी चिल्ला उठते हैं। उनका चिल्लाना रोना सुनकर यमराज के दूत पुरी में जाकर यमराज के द्वारपालों से कहते हैं, गत्वा च तत्र ते सर्वे प्रतिहारं वदन्ति हि धर्मध्वज प्रतिहारस्तत्र तिष्ठति सर्वदा। स गत्वा चित्रगुप्ताय ब्रूते तस्य शुभाशुभं ततस्तं चित्रगुप्तोऽपि धर्मराजन्यवेदयत्। पुरी में जाकर यमराज के द्वारपालों से कहते हैं कि हम एक पापी लाए हैं। जहाँ धर्मध्वज के द्वारपाल सदा उपस्थित रहते हैं, वे ही चित्रगुप्त के पास पहुंचकर उस पापी के शुभ अशुभ सब प्रकार के कर्म कह सुनाते हैं। फिर चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, नास्तिका ये रास्तारक्ष्य महापाप्रता सदा ताश्च सर्वान् यथा योग्यं सर्वजानाति धर्मराज तथापि चित्रगुप्ताय तेषां पापं सपृच्छति चित्रगुप्ताय सर्वज्ञः श्रवणान् परिपृच्छति। हे गरुड़, जो मनुष्य महापाप करने वाले नास्तिक हैं उन्हें धर्मराज भली भांति जानते हैं, फिर भी वे पापियों के विषय में चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त भी सर्वज्ञ होते हुए भी श्रवण से पूछते हैं। श्रवणा ब्रह्मणः पुत्रा स्वभूपातालचारिणः दूरश्रवणः विज्ञाना दूरश्रवणचक्षुषुः तेषां पत्न्यस्तथा भूताश्रवण्यः पृथग्गावायाः स्त्रीणां विचेष्टितं सर्वथा विजानन्ति त्वत्वतः। देखिए, वहाँ पर जो है धर्मराज महाराज चित्रगुप्त से पूछते हैं। सब कुछ जानते हुए भी धर्मराज महाराज चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त भी सब कुछ जानते हुए श्रवण और श्रवणियों से पूछते हैं। अब देखिए, श्रवण क्या है और श्रवणियाँ क्या है। वे ब्राह्मण के पुत्र हैं और श्रवणियाँ उनकी पत्नियाँ हैं। तो ये श्रवण ऐसे हैं जो पुरुषों के गुप्त से गुप्त और गोपनीय से गोपनीय पापों को भी दूर से ही देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और ऐसे ही श्रवणियाँ उनकी पत्नियाँ स्त्रियों के गुप्त से गुप्त पाप और गोपनीय से गोपनीय बात को भी दूर से देख सकती हैं और सुन सकती हैं। वे जाकर सीधा का सीधा हिसाब चित्रगुप्त महाराज को बता देते हैं और चित्रगुप्त महाराज जो है धर्मराज महाराज को सुना देते हैं। ये श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्राह्मण पुत्र मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये ही स्वर्ग पृथ्वी पाताल आदि त्रिलोक में सर्वदा विचरते हैं और दूर से श्रवण करने और देख लेने की भी शक्ति रखते हैं, अतः इनका नाम श्रवण है। उनकी स्त्रियां भी शक्ति वाली हैं, इनका नाम श्रवणी है। यह सब स्त्रीगत सर्व प्रकार के चरित्र भली भांति जानती हैं।
नरे प्रच्छन्न प्रत्यक्षं यत् प्रोक्तं च कृतं च यत् सर्वमावेदयन्त्येव चित्रगुप्ताय ते च ताः चारास्ते धर्मराजस्य मनुष्याणां शुभा अशुभं मनोवाक्कायजं कर्म सर्वं जानन्ति तत्त्वतः। प्रत्यक्ष या परोक्ष में शुभ अशुभ जो कुछ मनुष्य करते हैं उन सबको श्रवण एवं श्रवणी चित्रगुप्त से कह देती हैं। ये पति पत्नियां ही धर्मराज के चर जासूस हैं। ये मनुष्यों के मन वाणी एवं शरीर द्वारा किए गए शुभ व अशुभ सब प्रकार के कर्मों को जानते हैं। एवं तेषां शक्तिरस्ति मर्त्याधिकारिणं कथयन्ति नृणां कर्म श्रवणाः सत्यवादिनः व्रतेर्दानेश्च सत्योक्त्या यस्तोषयति स्तान्नरः भवन्ति तस्य ते सौम्याः स्वर्गमोक्षप्रदायिनः। मनुष्य तथा देवताओं पर पूरा अधिकार रखने वाले उन ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण एवं उनकी स्त्रियों को पूर्ण सामर्थ्य हैं कि वे सत्यवादी मनुष्यों के बुरे भले कर्म जाकर चित्रगुप्त को सुनावें। जो मनुष्य व्रत दान एवं सत्य पालन करके उन्हें संतुष्ट करता है तो श्रवण उस पर प्रसन्न होकर स्वर्ग मोक्ष प्राप्त कराते हैं। पापिनां पापकर्माणि ज्ञात्वा ते सत्यवादिनः धर्मराजपुरः प्रोक्ता जायन्ते दुःखदायिनः। आदित्य चन्द्रावनि विलोनलश्च द्योर्भूमिरापोरदयं मनश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संदे धर्मश्च जानाति नरस्य व्रतम्। तो देखिए, क्योंकि यही सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म जानकर पृथ्वीराज को धर्मराज को बताते हैं और दंड दिलाते हैं। हे गरुड़, सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि आकाश पृथ्वी जल अंतरात्मा मन दिन रात्रि प्रातः संध्या सायं संध्या धर्म, ये सभी मनुष्य के शुभ अशुभ सब कर्मों को जानते हैं और धर्मराज के यहाँ साक्षी बढ़ते हैं। अर्थात इतने 14 व्यक्ति जो है आपका पूरा ध्यान रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवणा भास्करादयः कायस्थं तत्र पश्यन्ति पापं पुण्यं च सर्वशः एव सुनिश्चयं कृत्वा पापिनां पातकेयमः आहूय तान्निजं रूपं दर्शयत्यपि भीषणम्। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण तथा सूर्य आदि यह सब मिलकर मनुष्यों के शरीर में स्थित पुण्य पाप दोनों को चारों ओर से देखते हैं। इस प्रकार भली भांति जांच करके यमराज पापियों को अपने सम्मुख बुलाते हैं, फिर अपना भयानक रूप उन्हें दिखाते हैं। पापिष्ठास्ते प्रपश्यन्ति यम रूपम भयंकरम दंडहस्तं महाकायम महिषोपरि संस्थितं प्रलयाम्बुद निर्घोषं कज्जला च लसन्निभं विद्युत प्रभायुधे भीमेह अर्ध्वात्रिंशद्भुज संयुतम। पापात्मा यमराज के भयानक रूप को देखते हैं। वे यमराज बड़े महिष पर बैठे हुए हैं, महिष अर्थात भैंसे पर बैठे हुए हैं, बड़े शरीर वाले हैं, विशाल हाथ में दंड लिए हैं, प्रलय काल के बादलों की गर्जना की भांति बोलते हैं, कज्जल गिरी के समान कांति वाले 32 भुजाधारी हर हाथ में बिजली की चमक जैसे शस्त्र धारण कर रहे हैं। योजन त्रय विस्तारम वापी तुल्य विलोचनम दष्टाकरालवदनम रक्षाक्षं दीर्घनासिकम मृत्युज्वरादिभिश्चित्र गुप्तोपि भीषणः सर्वे दूताश्च गर्जन्ति यम तुल्यास्तदन्तिके। उनका विस्तार 3 योजन तक फैला है, अर्थात जो भैंसे के ऊपर यमराज बैठे हैं वो 3 योजन के फैले हुए हैं। 1 योजन 4 कोस का है और 1 कोस 3 किलोमीटर का है, मतलब 12 किलोमीटर का 1 योजन है, तो 36 किलोमीटर का जो है उनका शरीर है। वापी के समान बड़े बड़े लाल नेत्र हैं, मतलब कुएं बावली के समान उनके नेत्र हैं, बड़े बड़े दांत एवं विकराल दाढ़े हैं, भयानक मुख है और साथ ही सब प्रकार के ज्वर रोग एवं मृत्यु आदि चित्रगुप्त के पास खड़े हुए हैं। इनके अतिरिक्त यमराज के समान भयानक रूप वाले सारे यमदूत भी पास खड़े गरज रहे हैं।
तम दृष्ट्वा भयभीतस्तु हायेति वदति खलः अदत्तदानः पापात्मा कंपते क्रदन्ते पुनः ततो बदति तान् सर्वान् क्रन्दमानाश्च पापिनः शोचन्तः स्वानि कर्माणि चित्रगुप्तो यमाज्ञया। इन सबको देखकर पापी भय से कांप उठता है और हाहाकार करने लगता है। मनुष्य जन्म पाकर दान आदि कुछ न करने के कारण वह पापात्मा कांप कर चिल्लाने लगता है। तब चित्रगुप्त चिल्लाते चीखते कांपते वह अपने दुष्कर्मों का शोक करते हुए उन सब पापियों को यमराज की आज्ञा सुनाकर कहते हैं, भो भो पापा दुराचारा अहंकार प्रदूषिता किमर्थमर्जितम पाप युष्माभिः रविवेकिभिः काम क्रोधाद्युत्पन्न संगमेन च पापिनां तत्पापम दुःखदम मूढ़ा किमर्थचरितम जनाः। चित्रगुप्त कहते हैं, अरे दुराचारी पापियों, तुमने अहंकारवश कुछ विचार नहीं किया, दुष्ट स्वभाव होकर पाप रूपी धन इकट्ठा करने में लगे रहे। यह सब क्यों किया? अरे पापियों, पाप करने वाले लोगों की संगति में पड़कर काम तथा क्रोध आदि से उत्पन्न कर्म किया जाए वह पाप ही है और महा दुख देने वाला है। ऐसा जानबूझकर भी अरे मूर्खों तुमने क्यों किया? क्रतर्वतः पुरायूथ पापान्यत्यंत हर्षिता तथैव यातना भोग्या किमिदानीं पराङ्मुखा कृतानि यानि पापानि युष्माभिः सुबहुन्यपि तानि पापानि दुःखस्य कारणं न वयञ्जना। फिर तुमने प्रसन्नता से पाप किए हैं, अतः जैसे तुम्हारे कर्म हैं वैसे उनके फल हैं, उन्हें भी भोगो। इन यातनाओं से अपना मुंह क्यों फेर रहे हो? जो पाप तुमने किए वे ही पाप तुम्हारे दुखों का कारण नहीं है। मूर्खे अपि पंडिते वापि दरिद्रे वा श्रीयान्विते सबले निर्बले वापि समवर्ती यमः स्मृतः। चित्रगुप्तस्येति वाक्यं श्रुत्वा ते पापिनः तदा शोचन्तः स्वानि कर्माणि तूष्णीं तिष्ठन्ति निश्चला। समझ लो कि मूर्ख, पंडित, निर्धन, धनी, बलवान तथा निर्बल कैसा भी हो, यमराज तो सबके लिए समदृष्टि हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचन सुनकर पापी लोग अपने अपने कर्मों का विचार करते हुए निश्चल चुपचाप ठहर जाते हैं। धर्मराजोपीति पीतान् दृष्ट्वा चोरवन्निश्चलान् स्थितान् आज्ञापयति पापानां शास्ति चैव यथोचितां ततस्ते निर्दया दूतास्ताडयित्वा वदन्ति च गच्छ पापिन् महाघोरान् नरकान् भीषणान्। धर्मराज भी सबको चोर की भांति चुपचाप निश्चल ठहरा हुआ देखकर उनके पापों के अनुसार दंड देने की आज्ञा करते हैं। तब वहां उपस्थित यमदूत निर्भय होकर उन्हें खूब पीटते हैं और कहते हैं कि पापियों, अत्यंत महाघोर नरकों में चलो। यमाज्ञाकारिणो दूता प्रचंड चंडकादयः एकपाशिन्तान्वद्वा नयन्ति नरकान् प्रति तत्र वृक्षो महानेको ज्वलदग्नि समप्रभः पंचयोजन विस्तीर्णम एक योजन मोचितः। यम के आज्ञाकारी प्रचंड आदि यमदूत उन सब पापियों को एक ही पाश में बांधकर नरकों की ओर ले चलते हैं। नरकों के पास एक बड़ा शाल्मली वृक्ष है जिससे जलती हुई अग्नि के समान बड़ी बड़ी लपटें निकलती हैं। वह 5 योजन 20 कोस तक फैला है और 1 योजन ऊंचा है। तद्वृक्षे शंकलेर्वाध्वा अधोमुखम ताड़यन्ति ते रुदन्ति ज्वलितास्तत्र तेषां त्राता न विद्यते। तस्मिन्नेव शाल्मली वृक्षे लंबते अनेक पापिनः क्षुत्पिपासा परिश्रांता यमदूतश्च ताडिताः। देखिए, सबसे पहले वृक्ष में जंजीरों से बांध देते हैं। शाल्मली वृक्ष ऐसा है जिसके पत्ते जो है तलवार के समान तीखे हैं, ऊपर से अग्नि के अंगारे बरसते रहते हैं। फिर पांव ऊपर और मुख नीचे लटकाकर पीटना आरंभ करते हैं। सब ओर से एक तो अग्नि से पापी जलते हैं, दूसरे यमदूतों के चाबुक पड़ते हैं तो वे खूब रोते हैं। बचाने वाला तो वहाँ होता ही नहीं है। उस शाल्मली वृक्ष पर अनेकों पापी लटके रहते हैं। उन्हें भूख प्यास खूब सताती हैं तथा यमदूत खूब ताड़ना करते हैं। क्षमद्वमोपराधम में कृतां जलपूटा इति विज्ञापयन्ति तान् दूतान् पापिष्ठास्ते निराश्रयां पुनः पुश्चतेर्दूतेर्हन्यन्ते लोहयष्टिभिः मुद्गरैस्तोम्रैः कूतैर्गदाभिर्मुष्लैर्भृशम्।
तब वे पापी दोनों हाथ जोड़कर यमदूतों की प्रार्थना करते हैं। दूसरा कोई आश्रय दिखाई नहीं देता, बड़ी नम्रता से कहते हैं कि हमारे अपराध क्षमा कीजिए। ज्यों ज्यों प्रार्थना करते हैं त्यों त्यों यमदूतों की ताड़ना बढ़ती जाती हैं। लोहे के दंड, मुदगर, तोमर, कुंद, गदाएं, मुसल इत्यादि अनेक प्रकार के आयुधों से उन्हें पीटते हैं। ताडीनाश्चैव निश्चेष्टा मूर्छिताश्च भवन्ति ते तथा निश्चेष्टितान् दृष्ट्वा किंकरास्ते वदन्ति हि भो भो पापाः दुराचारा किमर्थं दुष्टचेष्टितं सुलभानि न दत्तानि जलान्यन्नान्यपि क्वचित्। इस ताड़ना को पाकर वे निश्चेष्ट हो जाते हैं, कुछ होश नहीं रहता। इस प्रकार उन्हें मूर्छित देखकर यमदूत कहते हैं, हे दुष्कर्म करता पापियों, तुमने मनुष्य जन्म पाकर दुष्ट कर्म क्यों किए? अब फल भोगो। तुमसे यह भी न हो सका कि जब सब जगह मिलने वाला जल किसी प्यासे को पिला दें और किसी भूखे को अन्न खिला दें। ग्रासदमपि नो दत्तम न स्ववाय सयोर्बलिम नमस्कृता नातिथयो न कृतं पितृतर्पणम यमस्य चित्रगुप्तश्च न कृतं ध्यानमुत्तमं न जप्तश्च तयोर्मंत्रो न भवेद्यम यातना। और रोटी के घास का आधा टुकड़ा भी कुत्ते को नहीं डाल सके, न काक को बलि दी, अतिथियों को भोजन तो दूर नमस्कार मात्र भी नहीं की, अपने पितरों का तर्पण तक नहीं किया। फिर धर्मराज एवं चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी तुमने कभी नहीं किया। इन दोनों देवताओं के मंत्रों का जप भी नहीं किया। इस ध्यान से भी यम यातना तो नहीं मिलती। नापि किंचित कृतं तीर्थपूजितर्नेव देवता ग्रहाश्रम स्थिते नापि हंतकारोपि नोद्रतः शुश्रुति शीताश्च नो संतो भुङ्क्ष्व पापफलं स्वकं यतस्त्वं धर्महीनोऽसि ततः संताड्यते भृशम्। न कोई तीर्थ किया, न देवताओं की पूजा की, गृहस्थाश्रम में न रहकर इतने अभिमान में आ गए कि अंतकाल अपने खाने से पहले भगवान के नाम पर दान किया हुआ कुछ थोड़ा सा अन्न का भाग तक नहीं निकाल सके। साधु संतों महात्मा पुरुषों की सेवा नहीं की, इसलिए अपने पापों का फल भोगो, क्योंकि तुम धर्महीन हो अतः पीटे जा रहे हो। देखिए, बहुत सारे कहते हैं कि अभी तो घर में छोटे बच्चे बैठे हैं, अभी कौन सी यात्रा करना। बिल्कुल, अभी छोटे बच्चे हैं, फिर वो बड़े हो जाएंगे, अभी तो उनकी शादी करना है, अभी क्या यात्रा करना। बच्चे बड़े हो गए तो माता पिता वृद्ध हो गए, अब तो माता पिता घर में वृद्ध बैठे हैं, तीर्थ घर में बैठा है, तो यात्रा क्या करना। फिर वो उनकी जो है अंतिम समय निकल गया, फिर बच्चों की शादी हो, बच्चे हमारे शादी होने के लायक हो गए, फिर उनकी शादी करो। अरे अब तो बहू के बच्चा होने वाला है, ऐसे छोड़ के कहाँ जाएंगे। इस प्रकार व्यक्ति करता करता जो है अपनी वृद्धावस्था में पहुंच जाता है और वो यात्रा नहीं कर पाता है। भगवान ने हमें आंखें दी है ईश्वर के दर्शन करने के लिए, पर हम इन आंखों का उपयोग अन्य काम में करते हैं। भगवान ने हाथ दिए हैं दान पुण्य करने के लिए, पर हम हाथ का उपयोग भी गलत कार्य में करते हैं। भगवान ने हमें पैर दिए हैं कि हे प्राणी तू चलकर मेरे द्वार तक आएगा, पर हम उन पैरों का उपयोग गलत कार्यों में करते हैं, गलत जगह जाने में करते हैं। देखिए, हमारे पास समय नहीं है, परंतु यदि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हमें उसको देखने जाने के लिए समय मिल जाता है, परंतु तीर्थ यात्रा जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसलिए जो भी करना है वो जवानी में कर लेना चाहिए। तीर्थ करो, यात्रा करो, दान करो, पुण्य करो, जप करो, व्रत करो, उपवास करो, जो भी करना वो जवानी में कर लो, क्योंकि बुढ़ापा आते आते देख लो भगवान ने एक पासा फेंका कोरोना का, और इस कारण जो है जवान के जवान चले जा रहे हैं। तो आप ये सोच लो कि हम सोचें कि वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा करेंगे, वृद्धावस्था में व्रत दान पुण्य करेंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। अरे जब हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है तो सभी कंट्रोल में आकर एक जगह बैठ जाते हैं। बुद्धिमानी और व्यक्ति का अच्छाई उसी में है कि जब उसकी इंद्रियों में ताकत रहे, जवानी रहे, तब उस अपने ऊपर कंट्रोल करके तीर्थ यात्रा, जप तप होम दान पुण्य
ईश्वर नाम संकीर्तन ये उस समय करने का है। तो देखिए, क्षमापराधम कुरुते भगवान हरिरीश्वर वयम तु सापराधानां दंडदाहि तदा ज्ञेयाम एवं मुक्त्वा च ते दूता निर्दयताडयन्ति तान् ज्वलदंगार सदृशात् पतितास्ताडनाददः। यमदूत कहते हैं कि तुम्हारे अपराध हम लोग क्षमा नहीं कर सकते, क्षमा करने वाले तो सबके ईश्वर भगवान श्री हरि ही हैं, हम तो उनकी ही आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। इस प्रकार कहकर अत्यंत निर्दयता के साथ यमदूत उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, वे जलते हुए अंगारों के समान नीचे गिर पड़ते हैं। पतना तस्य पत्रश्च गात्र छेदो भवेत् ततः तान दह पतितान् श्वानो भक्षयन्ति रुदन्ति ते रुद्रम ततस्ते ततो दूतेर्मुखामापूर्य रेणुभिः निवाग्य विविधे पाशैर्हन्यन्ते केपि मुद्गरैः। तो देखिए, उनके नीचे गिरने पर ऊपर से उस शाल्मली वृक्ष के पत्ते उन पर गिर पड़ते हैं, पत्रों से उनके अंग प्रत्यंगों का छेदन होने लगता है, उन छिन्न भिन्न अंगों का मांस कुत्ते खाने लगते हैं। तब वे रोते हैं, जब वे मुंह फाड़ कर रोते हैं तो यमदूत उनके मुंह में बालू भर देते हैं, रस्सियों से बांधकर कई मुद्गरों से पीटने लगते हैं। पापिना के पी विद्यते कृकच्चेह काष्ठ वद द्विदाह क्षिप्ताचान्ये धरा पृष्ठे कुठारे खंडशः कृता अर्धखात्वावटे केचित् भिद्यन्ते मूर्ध्नि सायक्य अपरे यंत्र मध्यस्था पीड्यन्तेश्चेक्षुदंडवत्। कई यमदूत लकड़ी की भांति पापी को कृकच्च आरा के द्वारा बीच में दो करके चीर डालते हैं। कुछ यमदूत नारकी को पृथ्वी पर पटक कर कुलाड़े से टुकड़े करने लगते हैं, किंतु यातना शरीर टुकड़े टुकड़े होकर भी फिर जुड़ जाता है। वह पापात्मा इन यातनाओं को भोगने के कारण मरता नहीं। कुछ यमदूत पृथ्वी खुदवा कर नारकी को गड्ढे में आधा गाड़ देते हैं, फिर पेने बाणों से उसके सिर छेदते हैं। एक जैसे बेलन में पेरी जाती है, उसी प्रकार यंत्र में डालकर उनको पेरने लगते हैं। केचित् प्रज्वलमाने स्तु सामारे परितो भ्रशम उल्मकेर्वेष्टयित्वा च ध्यायन्ते लोपिण्डवत्। केचित् घृतमये पाके तेलपाके तथा प्रेम कटाह क्षिप्तवटवत् प्रक्षिप्यन्ते यतस्ततः। कुछ पापी को बड़ी बड़ी लकड़ियों से चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर लोहे के पिंड की भांति उसे तपाकर लाल करते हैं। कई अग्निकुंड से तपे घी और तेल में पापियों को फेंक देते हैं। उन्हें इस प्रकार से कर लेते हैं जैसे हलवाई कढ़ाई में बड़े तलता है। मतलब पापियों को जो है इस प्रकार तेल की कढ़ाई में तला जाता है। देखिए, अब कुछ कहते हैं कि ये आंखों से किसने देखा है, तो ये नचिकेता ने इसको आंखों से देखा है। गरुड़ पुराण पूरी होने के बाद में नचिकेता की भी आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा कि किस प्रकार से नचिकेता अपने इस शरीर से स्वर्गलोक और नरकलोक को गया और पूरा वहां सब कुछ वर्णन देख के आया और फिर वापस पृथ्वीलोक पर आया। केचिन्मत्तगजे द्राणां क्षिप्यन्ते पुरतपति बद्ध्वा हस्तो च पादो च क्रियन्ते केप्यधो मुखा क्षिप्यन्ते केपि कूपेषु पात्यन्ते केपि पर्वतात् निमग्ना क्रमी कुंडेषु तूद्यन्ते क्रमिभिः परेह। देखिए, कितने ही पापियों को मदोन्मत्त हाथियों के आगे पटक देते हैं और कईयों के हाथ पैर बांधकर आधा पटक देते हैं। कोई कुओं में पटकते हैं और कोई पहाड़ों से गिराते हैं। कीड़ों के कुंड में पटक कर उन्हें कीड़ों से कटवाते हैं। व्रजा तंडेर महाकाकेर ग्रद्धेरामीश ग्रध्नुभिः निष्कर्ष्यन्ते शिरोदेशे नेत्रे वास्ये च चंचुभिः ऋणं वे प्रार्थयन्त्यन्ये देहि धनं मम यमलोक मया दृष्टो धनं मे भक्षितं त्वया। कितने यमदूत बिजली के समान चोंचों वाले काक पक्षी एवं मांसखोर गिद्ध आदि के आगे फेंक देते हैं। वे पक्षी पापी के मस्तक और आंखों में चोंच मार मार कर मांस की बोटियां
खींच लेते हैं। कुछ नारकी लेन देन का झगड़ा भी करते हैं कि तुमने मुझसे इतना धन कर्ज लिया था, नहीं दिया, अब तो मेरा ऋण चुका दें। अर्थात किसी का पैसा अगर आप खाकर मरते हैं तो देखो यमराज वहां कैसे आपका हिसाब चुकारा करते हैं, देख लेते हैं। इसलिए किसी का भी पैसा खाकर कभी नहीं मरना चाहिए। एवं विवदमाना नाम पापी नाम नरकालये चित्वा संदंश केर्दूता पांस खंडान दंती च एवं संताड्यतान दूता संक्रश्य यम शासनात् तामिस्रादिषु घोड़ेषु क्षिप्तान्ते नरकेषु च। नरकालय में ऐसे लेन देन के झगड़ों का यमदूत खूब निर्णय करते हैं। वे कर्ज लेने वाले के प्रमुख अंगों से मांस के टुकड़े काट काट कर लेने वाले को देते हैं। इसी प्रकार यमदूत उन नारकियों की ताड़ना करके फिर वहां से खींच करके तामिस्र आदि घोर नरकों में डाल देते हैं। नरका दुख बहुलास्तत्र वृक्ष समीपतः तेष्वस्ति यन्महद् दुःखं तद्वाचा मफ्वगोचरम चतुर्शीति लक्षाणि नरका सन्ति खेचर तेषां मध्ये घोरतमा घोरे यास्त्वेकविंशतिः। उस शाल्मली वृक्ष के निकट ही बहुत से दुखों से युक्त नरक हैं। उन नरकों में पड़ने से बड़ा भारी दुख प्राप्त होता है, वह दुख वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। गरुड़ 84 लाख नरक हैं, उनमें भयानक मुख्य 21 नरक हैं। 84 लाख नरक हैं और उनमें से भी 21 बहुत बड़े नरक हैं। तामिस्त्रोलो शंकुश्च महारोरव शाल्मलीरोरव कुंडमल काल सूत्रक पतिमृतिक संगातो लोहितो दश्च सविष संप्रतापन महानिरय कांकोलो संजीवन महापथो। उन 21 नरकों के नाम ये तामिस्त्र, लोह, शंक, महारोरव, शाल्मली, रोरव, कुंडमल, काल, सूत्रक, पतिमृतिक, संगात, लोहितोद, संविष, संप्रतापन, महानिरय, कांकोल, संजीवन, महापथ, अविची, अंधता मिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन और तपन, ये 21 नरक मुख्य हैं। अविचियंदता मिश्र कुंभीपाकस्तथैव च संप्रतापन नामेकस्तपन स्त्वेकविंशतिः नानापीडामयाः सर्वे नानाभेदे प्रकल्पिता नाना पाप पाक विपाकाश्च किंकरो धैर्यधिष्ठताः। ये नरक अत्यंत पीड़ा देने वाले हैं। इन सब के अनेकों भेद कल्पना किए जाते हैं। नरकों द्वारा नारकियों को नाना कर्मों का फल भोगना पड़ता है और अनेकों यमदूत इनको यातनाएं देने के लिए अधिष्ठाता बन रहे हैं। एतेषु पतिता मूढ़ा पापिष्टा धर्मवर्जिता तत्र भुंजूनि कल्पान्ते तास्ता नरक यातना यास्ता मित्रांद तामिस्त्रा रोर्वाद्याश्च यातना भुंक्ते नरो वा नारी वा मित्र संज्ञेन निर्मिता। इन्हीं के पापी धर्म रहित मूढ़ पढ़कर कल्पों तक नरक यातना भोगते हैं। इनमें तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रोरव आदि नरकों में विषय वासना के सुख भोगने के लिए जो स्त्री पुरुष परस्पर संग करते हैं वह गिरते हैं। केवल संतान की अभिलाषा से ऋतु कालाभिगामी नहीं पड़ते हैं। एवं कुटुंबम विभ्राण उदरंभर एवच विसृज्य हो भयम प्रेत्य भुंक्ते तत्फलम दृश्यम एक प्रवद्यते ध्वांतम हित्वेदम स्वं कलेवरम कुशलेतर पातेयो भूतद्रोहेण यत्कृतम्। जो मनुष्य ईश्वर के निमित्त कुछ दान न कर अपने कुटुंब की पालना में लगा रहता है और अपना ही पेट भरना जानता है, वह कुटुंब तथा शरीर को छोड़कर इसी प्रकार नरकों में पड़ता है और फल पाता है। जो मनुष्य प्राणियों के साथ बैर कर अपने शरीर की पालना में तत्पर रहता है, वह जब अपने शरीर को छोड़ता है तो उसके पल्ले यम मार्ग का केवल पाप बंधा रहता है और वह अकेला इसी प्रकार नरकों में पड़ता है। देवे नासादित्यम तस्य शमलम निर्ये पुमान भुंक्ते कुटुंब पौषस्य रत द्रव्ये इवातुरः केवलेन विधर्मेण कुटुंब भरणोत्सुकः याति जीवोत्तामिश्र चर्मं तम सपदम अधस्तान्नरको नरलोकस्य यावतीर्या तनादयः क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रा व्रजेच्छुचिः। देखिए,
जो अशुभ कर्म करके अपने कुटुंब की पालना करते हैं, उन्हीं कर्मों द्वारा प्रारब्ध बनता है। उसी प्रारब्ध से प्राप्त कराए गए फल को नरक में स्वयं प्राप्त करता है। जैसे धन के चुराए जाने पर वह जीव दुखी होता है, तैसे यह भी नरक में दुखी होता है। अधर्म करके जो कुटुंब का पालन करता है, वह अंतिम नरक जो अंधता मिश्र है, उसी में जाता है। देखिए, अधर्म से अपने परिवार का पेट पालन नहीं करना चाहिए। चोरी करके, किसी को धोखे में रख के, इस प्रकार के काम करने से जो है अंधता मिश्र नामक नरक में जाता है वह व्यक्ति। इसी प्रकार है गरुड़ नरक लोक के नीचे जितने भी यातना नरक हैं, उन्हें क्रम पूर्वक भोग कर पापों से रहित एवं शुद्ध हो फिर वह इस लोक में मनुष्य जन्म लेकर आता है। श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे यम यातना वर्णनम नाम ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी कृत सरल हिंदी भाषा टीकायाम तृतीयो अध्याय। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय।